हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्षेत्रीय राज्य, कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैसूर के बारे में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इधर हम लोग बंगाल, अवध और अन्य छोटे छोटे राज्य, हैदराबाद, ये सभी को कवर कर दिए हैं। सारे का वीडियो अपलोड है टॉपिक वाइज। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये सेशन देखिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा हर वीडियो में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो ये सेशन आपके कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैसूर से जुड़ी हुई कितने घटनाक्रम हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। हमारा फोकस है एग्जाम पे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, तो देखिए मैसूर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया। ध्यान रखिएगा, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया। इसके उपरांत वहां अरविंदु वंश की स्थापना हुई। जब जब ये विजयनगर का पतन हो गया तो उसके बाद कौन सा स्थापना हुआ? तो अरविंदु वंश का। तो देखिए स्थापना हुई, और 1612 ईस्वी में अरविंदु वंश के शासक वेंकट द्वितीय के समय मैसूर में बडियार राजवंश की स्थापना हुई। किस राजवंश की स्थापना हुई? बडियार राजवंश की। ध्यान रखिएगा इसको। 18वीं शताब्दी के मध्य मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया का हिस्ट्री भी पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ पूछेगा आपको 1, 2, 3, किसी भी इतने नंबर का, मतलब या तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। हाँ, तो आगे देखते हैं इसमें। परंतु वास्तविक शक्ति नंदराज सेनापति व देवराज वित्त मंत्री के हाथों में थी। क्या था कि 18वीं सदी मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था, बट क्या हुआ कि वास्तविक शक्ति जो था ना वो सेनापति और वित्त मंत्री के हाथ में था। बाद में नंदराज ही मैसूर का सर्वे सर्वा हो गया। इसी समय हैदर अली नामक एक युवक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैदर अली के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति नंदराज की सेना में भर्ती हुआ, और 1761 में हैदर अली ने राजमाता की सहायता से नंदराज की शक्ति का अंत कर मैसूर राज्य का वास्तविक स्वामी बन गया। तो देखिए, एक नॉर्मल सैनिक के तौर पे सेना में भर्ती होता है, और बाद में फिर वो राजमाता की सहायता से नंदराज की शक्ति का अंत कर मैसूर राजा का वास्तविक स्वामी बन गया। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे हैदर अली के बारे में। 1761 से 82 इसका समय अवधि है। हैदर अली ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम, तो ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि हैदर अली का राजधानी कहाँ था, तो मैसूर नहीं बल्कि श्रीरंगपट्टनम था। ध्यान रखिएगा इसको। स्थानांतरित की। उसने अंग्रेजों एवं मराठों की शक्ति का सामना करने हेतु फ्रांसीसी की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। देखिए, किससे बचने के लिए? अंग्रेज और मराठा शक्ति से। एक तरफ अंग्रेज हो गए, मतलब इंग्लिश हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, जो बोलिए, चलिए ब्रिटिशर्स मानते हैं, और फिर इधर मराठा हो गए। इनसे बचने के लिए हैदर अली क्या करता है कि ये डिंडीगुल, ये जो है डिंडीगुल में क्या बनाता है? आधुनिक शस्त्रागार। और किसकी मदद से? तो फ्रेंच की मदद से। देखिए, फ्रांसीसियों की मदद की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था। देखिए, जो दक्कन का जब भी बात होगा तो जो प्रमुख लोग थे पावरफुल, उसमें हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। और ये क्या किया? अंग्रेज तक को पराजित कर दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुए पोर्टिनोवा के युद्ध में घायल हो जाने के कारण 1782 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा, इसकी मृत्यु कब होती है? 1782 में पोर्टिनोवा के युद्ध में। इसको आंग्ल मैसूर, द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। तो अब हम लोग देखते हैं उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में, और उसके बाद आंग्ल युद्ध जितने भी हुए उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। समय अवधि है इसका 1782 से 1799। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू कौन था? तो ये था आपका हैदर अली का पुत्र, मैसूर का शासक बना। टीपू ने अफगानिस्तान, ईरान, कस्तूनिया, मॉरिशस एवं फ्रांस आदि देशों में दूत भेजे, तथा विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास। देखिए कितना ये इसका मतलब दूरदर्शी विचार का था ये, कि दूतावास स्थापित किए ये अन्य अन्य जगहों पर।
टीपू ने फ्रांस में शासक नेपोलियन के साथ विदेश संबंध स्थापित किए। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन भी संबंध किया किसके साथ, तो फ्रांसीसी शासक नेपोलियन के साथ, तथा श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी झंडा लहराया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वह जैकोबियन क्लब का सदस्य बना तथा नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया। देखिए तो ये बोला जाता है कि कौन प्रमुख व्यक्ति था जो जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, तो वो था टीपू, टीपू सुल्तान, और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करता था। टीपू ने अपने राज्य में आधुनिक कैलेंडर लागू किया। ध्यान रखिएगा, टीपू ने अपने राज्य में आधुनिक कैलेंडर लागू किया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक तथा नाप तौल की आधुनिक पैमाने अपनाए। टीपू धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। उसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण हेतु धन दिया। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। देखिए द्वितीय में मरता है हैदर अली और चतुर्थ आंग्ल युद्ध में मरता है आपका टीपू सुल्तान। तो अब आइए एक एक करके हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो आपका 1767 से 1769 के बीच में चला। हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण माना जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कारण था आंग्ल मैसूर युद्ध का, तो हैदर अली की फ्रांसीसियों मतलब हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच में फ्रांसीसियों के बीच में जो दोस्ती थी वही कारण था आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो आइए इस युद्ध में देखते हैं क्या होता है। इस युद्ध में मराठे व निजाम अंग्रेजों की तरफ से थे। तो देखिए दो दो साइड बनाइए, एक तरफ ब्रिटिशर्स हो गए, अंग्रेज हो गए, प्लस क्या थे निजाम, वो हैदराबाद वाले निजाम, और प्लस ये हो गया क्या बोलते हैं मराठा। मराठा, ब्रिटिशर, निजाम और मराठा एक साइड थे। वही दूसरे तरफ कौन थे, तो दूसरे तरफ थे ये आपका टीपू सुल्तान। ध्यान रखिएगा, नहीं नहीं सॉरी, ये यहाँ पे हैदर अली होगा, हैदर अली होगा शुरू में। तो ये तीन एक तरफ, हैदर अली अलग। देखते हैं आगे क्या होता है। किंतु आगे हैदर अली ने मराठों को धन का तथा निजाम को क्षेत्र का प्रलोभन देकर अंग्रेजों से लगा। देखिए स्टार्टिंग में तो ये तीनों साथ में थे, लेकिन हैदर अली दिमाग लगाता है और क्या करता है, प्रलोभन देता है धन का और निजाम को क्षेत्र का, मराठों को धन का और निजाम को क्षेत्र का, और फिर वो क्या करता है उसको अलग कर अपने तरफ कर लेता है, अलग कर दिया। फिर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित करते हुए मद्रास व मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। और इस तरह से क्या होता है कि हैदर अली अंग्रेज को हराने में सफल हो जाता है और उसके बाद मद्रास व मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। अंततः विवश होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास संधि कर ली, और अंग्रेज भी विवश होकर क्या किया, मद्रास संधि कर ली 1769 में, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र का राजनीतिक कैदी वापस कर दिए। साथ ही दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया कि यदि किसी पर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इस संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, क्योंकि वह एक भारतीय शक्ति ने संधि शर्तें निश्चित की थी। इस युद्ध में अंग्रेजों को अजेयता को भी समाप्त कर दिया। जो एक परंपरा चला था कि अजय है मतलब हारते नहीं अंग्रेज, उसका भी एक यहाँ पे पतन हो गया। तो ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में क्या था कि ब्रिटिशर्स निजाम और मराठा एक तरफ थे, लेकिन बाद में उनको उनसे अलग कर दिया हैदर अली एक प्रलोभन देकर। बाद में हैदर अली इसको हरा देता है अंग्रेज को, और उसके बाद फिर क्या होता है, बाद में फिर यहाँ पे मद्रास की संधि हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसको, मद्रास की संधि हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर के बारे में। तो इसमें है आपका इस युद्ध के कारण थे प्रथम 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। इस युद्ध के कई कारण थे, लेकिन प्रथम 1771 मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, परंतु अंग्रेजों ने सहायता नहीं की। तो देखिए द्वितीय को देख लेते हैं, पहला का देख लिए। द्वितीय में क्या होता है, मराठों ने क्या किया, मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें अंग्रेज सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि डील हो चुका था कि तीसरी शक्ति को अगर ये अटैक करेगा तो हम लोग इसमें मदद करेंगे। तो अतः संधि टूट गई, और द्वितीय हैदर अली ने भी फ्रांसीसियों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। फिर से क्या हुआ, हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ मेल मिलाप करने लगी। और तृतीय तीन कारण देखिए, एक कारण हो गया, दो कारण, और तीसरा था कि इस युद्ध का तत्कालिक कारण यह था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो जाने से अंग्रेज और फ्रांसीसी में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी।
इससे अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर कब्जा कर लिया और माहे हैदर अली के संरक्षण में था तथा यहाँ से हैदर अली को आवश्यक गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। अतः हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, किंतु शीघ्र ही अंग्रेजों ने मराठों से 1782 में सालवाई की संधि कर ली। अब देखिए क्या हुआ कि अब फिर से वापस मराठा अंग्रेज की तरफ हो गए, जिससे मराठे हैदर अली से अलग हो गया। अब मराठा क्या हुआ, हैदर अली से अलग हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार अंग्रेजों ने निजाम को भी गुंटूर का छेद देकर उसे अपने, देखिए वापस से अंग्रेज क्या किया, वापस से मराठा और निजाम को अपने साइड कर लिया। फिर ये हैदर अली कमजोर पड़ गया, तो हैदर अली ने दृढ़ता पूर्वक इस स्थिति का सामना किया, परंतु 1781 में पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट से, नाम याद रखिएगा, वह पराजित हो गया। तो देखिए तीन शक्ति एक तरफ, एक बेचारा हैदर अली अगर इसके साथ था तो अंग्रेज हार गए, वापस ही अंग्रेज के साइड आ गए लालच में, तो फिर ये हैदर अली हार गया, सिंपल सा है। तो ये याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली कब मरता है, तो पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट से वो पराजित हुआ। इस युद्ध में लगी चोटों के कारण 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके उपरांत युद्ध का नेतृत्व हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने संभाला और 1783 में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना लिया। अब देखिए क्या होता है, फिर से उसको हरा देता है अंग्रेज को और उसकी सेना को बंदी बना लेते हैं। इसी वर्ष पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया, जिससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। टीपू ने भी अंग्रेजों की संधि करना उचित समझा और 1784 में मैंगलोर संधि हुआ। देखिए अब एक यहाँ पे क्या होता है, मैंगलोर संधि, और दोनों पक्षों ने एक दूसरे से के विजित प्रांत व राजनीतिक कैदी को वापस कर दिए। तो देखिए मैंगलोर की संधि लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच हुई थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि मैंगलोर की संधि किसके किसके बीच हुई, तो ध्यान रखिएगा मैंगलोर की संधि लॉर्ड मैकार्टनी एवं टीपू के बीच हुई थी। तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि के शर्तों को नापसंद करते हुए, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। ये कौन बोला था, वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था। तो चलिए द्वितीय हो गया, अब हम लोग चलते हैं तृतीय में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर में क्या हुआ था, इस युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि 1789 में त्रावणकोर के राजा ने डचों से क्रेगानूर व जकोटा के दुर्ग खरीद लिए, जबकि यह दुर्ग टीपू खरीदना चाहता था। देखिए टीपू खरीदना चाहता था बट कोई और खरीद लिया। टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज था, अतः अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब आगे देखिए क्या होता है, कॉर्नवालिस मराठा और निजाम की सेना श्रीरंगपट्टम की ओर घेर लिया। देखिए तो फिर से एक तीन सुपर पावर मराठा, निजाम और अंग्रेज एक साइड हो गए और श्रीरंगपट्टम जो कि राजधानी था उस पे घेर लिया। अंततः विवश होकर टीपू ने श्रीरंगपट्टम की संधि की। देखिए तो तृतीय में श्रीरंगपट्टम की संधि, सारे संधि को याद रखिएगा, 1792 में हुआ, जिसके अनुसार बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार अंग्रेजों को, तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग मराठों को तथा पेन्नार व कृष्णा की नदी के बीच का भाग निजाम को मिला। टीपू के दो पुत्र क्षतिपूर्ति प्राप्त होने तक कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखेगा। देखिए उसका बेटा को एक तरह बंधक के रूप में रख लेता है। कॉर्नवालिस ने संधि पर टिप्पणी की, हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। देखिए ये कमेंट था किसका, कॉर्नवालिस का। तो ये लाइन देके आपसे पूछ सकता है कि श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद कॉर्नवालिस का क्या स्टेटमेंट था, या फिर इस स्टेटमेंट किसका था, तो लिखा है हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए फिर क्या बोलता है, कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बना, परंतु उसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कारण जॉन शोर को अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, माना जाता है। आगे चलकर सर जॉन लॉरेंस ने भी अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें मुख्यतः इसमें इंपॉर्टेंट है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ। इसमें क्या है प्रमुख, तो 1799 में लॉर्ड बेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, किंतु टीपू ने
उसे अस्वीकार कर दिया। बेलेजली ने टीपू सुल्तान पर दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है तथा 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी। फिर आगे क्या होता है? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। क्या किया देखिए, अंग्रेज क्या करता है, श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया तथा टीपू युद्ध लड़ते हुए मारा गया। ध्यान रखिएगा। फिर से इसको ध्यान दीजिए चौथे को। 1799 में लॉर्ड बेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। लॉर्ड बेलेजली बोलता है, किंतु टीपू उसको अस्वीकार कर देता है। तो फिर क्या होता है, बेलेजली ने टीपू सुल्तान पर दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। फिर से देखिए, ये निजाम और मराठा क्या हुआ, इधर टीपू की तरफ आ गए, ऐसा अंग्रेजों का आरोप था। तथा 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज घोषणा कर देता है और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया तथा टीपू युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इस तरह 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर के कुछ प्रदेश निजाम को देकर शेष प्रदेशों पर अपने साम्राज्य शामिल कर 1800 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। मैसूर के छोटे से क्षेत्र वाडियार 2 वर्षीय बालक राज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने ले लिया। मैसूर पर सहायक संधि लाद दी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर की सफलता के बाद गवर्नर जनरल बेलेजली ने कहा, पूरब का राज हमारे कदमों में है। ये इस तरीके से स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, किसने कहा आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद कि अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। तो ध्यान रखिएगा, ये जनरल बेलेजली के द्वारा कहा गया था। सभी सभी जितने भी गवर्नर, जितने भी वायसराय हैं, आने वाले सेशन में हम लोग सभी को कवर करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, सेशन को देखते जाइए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को हम लोग कवर करेंगे। और ये सेशन देखने के बाद आप लोग से गुजारिश है कि आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए, तभी सही मायने में आपकी तैयारी हो पाएगी। चलिए, तो चाहे वो PYQ कीजिए, चाहे वो आप कोई मॉडल सेट बनाइए, तो जो भी टॉपिक पे आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं, उसका चाहे डायरेक्ट गूगल में भी जैसे आपका ये टॉपिक क्या था, मैसूर था, तो मैसूर पे जाइए, आपको टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, या वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखिए, डायरेक्ट गूगल यूट्यूब में डालिए मैसूर MCQ, उस तरह के आते हैं, और उसके बाद आप वो डायरेक्ट आंसर मत देखिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए पहले। तो ये हमारा हो गया, इतना ही था आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में।